अभी हम लोग जा रहे हैं सरका देवी माता जी मंदिर है, जो यही फोर्ट पे ही है, थोड़ा सा नीचे की साइड में है। तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, आपको वहाँ के दर्शन करवाएंगे। रास्ता बहुत ही बढ़िया और ख़तरनाक है, तो इस रास्ते का भी लाभ उठाएंगे क्योंकि ना ये देखिए दोस्तों, बहुत सेतु खाने को मिलेंगे आपको, क्योंकि रास्ते के अंदर इतने पेड़ है सेतु और चेरी। हमने तो से एप्पल भी खाई, पर शायद आपको एप्पल खाने के लिए मना हो सकता है। तो माँ शारिका जी के मंदिर में हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे नो फोटोग्राफी लिखा हुआ है, फिर भी अंदर अगर फोटोग्राफी अलाउड होगा तो हम आपको पूरा दर्शन करवाएंगे। यहाँ पे एक मैप दिखाया गया है जिसमें इस पहाड़ के ऊपर जो ये पहाड़ है हरी किला, इसके चारों तरफ में जो मंदिर है उसके बारे में बताया गया। तो ये मंदिर है, मंदिर का इतिहास अभी हम लोग भी जानेंगे। 2 मिनट के अंदर आपको सारे इतिहास बता देंगे हम लोग। करें शुरू। ओम बीजय सप्तविरुज्ज्वला कृति तसौ या सप्तसप्तिर्धृतिः सप्तऋषि प्रणतांग्रपंकजोगा या सप्तलोकात्रित काश्मीर प्रदेश मध्य नगरी प्रद्युम्न पीठे स्थिता देवी सप्तक संयुता भगवती श्री शारिका पातुनः। अभी आप जिस मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, जैसे कश्मीर जो है शक्ति का केंद्र रहा है, ये शक्तिपीठ इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देवी शक्ति का वास रहा है। उन्हीं शक्तिपीठों में से जो शक्ति का केंद्र है वो ये हारी पर्वत स्थित श्री शारिका भगवती का यह स्थापन, जिसे चक्रेश्वर कहा जाता है, आप इसका दर्शन कर रहे हैं। इस स्थान का एक नाम और प्रद्युम्न पीठ रहा, क्योंकि प्रद्युम्न पीठ भी इसको कहते हैं। जैसे अभी ध्यान मंत्र में पढ़ा, काश्मीर प्रवरेश मध्य नगरी प्रद्युम्न पीठे स्थिता। प्रद्युम्न का अर्थ है जो ब्रह्मांड व्यापिनी शक्ति, जहाँ से पूरे समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण होता है। तो ये इस स्थान को प्रद्युम्न पीठ कहते हैं। इसको हारी पर्वत बोला जाता है जहाँ पर ये मंदिर स्थित है। इसको हारी पर्वत क्यों कहते हैं, इसके विषय में नीलमत पुराण में कथा आती है कि जो महर्षि कश्यप थे, जो जिनके नाम से इस स्थान का नाम कश्मीर पड़ा, तो वहाँ उनकी 2 पत्नियाँ थीं, दीति और अदिति। अदिति जो थी वो देवताओं की माता थी और दीति असुरों की माता थी। उन्हीं का दीति का एक पुत्र था जिनका नाम था नीलांजन। नीलांजन के जो उनके पुत्र उत्पन्न हुए जिसका नाम था जालोद्भव। वो राक्षस था, बहुत ही क्रूर राक्षस था। उसने घोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु जो है जल के अंदर हो, क्योंकि जो ये कश्मीर था, ये पूरा जो इसको कश्मीर को पहले सतीसर कहते थे। सतीसर का अर्थ है कि जब यहाँ पर जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेके जा रहे थे पूरे ब्रह्मांड में, तो उनके बचा शरीर जो था उन्होंने इसी जल में उन्होंने विसर्जित कर दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ा सतीसर। तो इस सतीसर में वो रहता था, वहीं पर से पूरे जल को काला कर दिया, पूरा अपना आतंक मचा दिया उसने। पूरे वहाँ के निवासियों को उससे परेशान तंग करने लग गया, उन पर अत्याचार करने लगा। अत्याचार से त्रस्त होकर के सभी लोग, सभी महर्षि कश्यप के बाद सभी जो देवताओं की यात्रा कर रहे थे, तो महर्षि कश्यप जब आए कश्मीर में, जब उन्होंने देवताओं की इस वहाँ के लोगों की इस दयनीय दशा को देखा, तो उनका मन भर आया। उन्होंने यहाँ तपस्या शुरू की, जिसके कारण से इस स्थान का नाम पड़ा कश्यपमन, जो कालांतर में कश्मीर हुआ। देवताओं ने जब उनकी तपस्या देखी तो उन्होंने इस दैत्य के अंत का निश्चय कर लिया, जिसके लिए ब्रह्मा भगवान विष्णु और भगवान शिव की शरण में गए। विष्णु भगवान ने उस समय पर आदिशेष को उन्होंने आज्ञा दे दी कि वहाँ से आप जल को खोदिए, कि इस जल को बाहर निकाल लें। भगवान, क्योंकि पहले तो जल तो काला था, इसे पूरा अंधकार कर रखा था और जल में ये मर नहीं सकता था। तो भगवान शिव ने भगवान सूर्य को हाथ में लिया और उस पूरे जल को उन्होंने प्रकाश में कर दिया। एक टॉर्च की तरह उन्होंने लेकर के जल को प्रकाश कर दिया। तो वहाँ से उन्होंने जब वो उसको प्रकाश किया, भी दिखने लगा। वहाँ से अनंत शेष को जब आज्ञा दी, सारा पानी जो था बाहर निकला, मतलब वराह मूल में, जिसको बारामूला कहते हैं। वराह मूल, क्योंकि भगवान वराह के मूल से वो वराह के मूल से प्रकट था, जिसे बारामूला उसको कहा जाता है। तो वहाँ से उन्होंने उसको प्रकट करके उस जल को सारा निकाल करके वो राक्षस उस पर वापस छिप गया। फिर बाकी बचा कुछ जल जो बाहर पड़ा, जिसे पोखरीबल के नाम से जाना जाता। पोखरीबल, आप देखिए पोखर, वो उस जल को जो जल का आप जाओ उसको पोखर में वो जमा हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ा पोखरीबल। बल एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब पानी होता है, जल होता है। क्योंकि हम जैसे कश्मीरी भाषा में यारबल कहते हैं। यारबल का अर्थ ही है कि जो जल का स्रोत है। वहाँ सारा जल इकट्ठा हुआ, उसमें जाके छिप गया। उस समय पर ये राक्षस जब बाहर निकला, तब भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी शारिका भगवती जो थी वो आई। उनका फिर देवताओं ने आवाहन, क्योंकि भगवती त्रिपुर सुंदरी ने रक्षणार्थ
उन्होंने फिर एक मैना पक्षी का रूप धारण किया, जिसको कश्मीरी भाषा में हर कहते हैं, और वहाँ से एक कंकड़ का टुकड़ा उन्होंने उठाया जंगल से। जिस जंगल से उन्होंने उठाया था, आज वो स्थान हर वन के नाम से जाना, जो श्रीनगर में ही स्थित है। हर वन से उन्होंने जब वो टुकड़ा उठाया और जब ऊपर से तो चोंच से पकड़ करके फेंका, और जितना नीचे गिरा ये उतना बड़ा 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 होता गया आकृति में, इस राक्षस के नीचे जाके दब गया और राक्षस दब के मर गया। और वही जो वो है वही हारी पर्वत है। ये जो पहाड़ है जिस पर ये हारी पर्वत, वही उसी के नीचे राक्षस दबा हुआ है। और भगवती यहीं पर शारिका जगदम्बा भक्तों के रक्षणार्थ यहीं पर स्थित हो गई शिला के रूप में। ये शिला स्वरूप जो देख रही शारिका माता का है, अष्टादश भुजा धारिणी भगवती का ये स्वरूप है। ये इधर श्री चक्र के रूप में, श्री यंत्र रूप में निवास करती है। श्री विद्या का जो श्री चक्र है, इसलिए इनको इस स्थान का एक नाम चक्रेश्वर भी कहते हैं। चक्रेश्वर इसको कहते हैं क्योंकि श्री चक्र यहाँ वास के रूप में माता जो है वहीं वास करती है। और ये स्थान पर जो माता है, यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पर अभी भी आज भी मतलब जितने भी कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, विस्थापन से पहले यहाँ आते थे, नित्य नियम हुआ करता था, इस यहाँ परिक्रमा करते थे, इनकी पूजा करते थे। या इस स्थान पर जो है, क्योंकि ये ऐसा स्थान है, यहाँ पर ये सिद्धपीठ रहा है। बड़े से बड़े जो कश्मीर के महात्मा संत रहे, गोपीनाथ जी हुए, नंदबाब जी हुए, ऐसे अनेक अनेक संत हुए जिनको इस स्थान पर आकर के सिद्धियाँ प्राप्त हुई, जो संत बने इस जगदम्बा भगवती की कृपा कटाक्ष, इनके आशीर्वाद के द्वारा, क्योंकि यहाँ उन्होंने सिद्ध साधना। इस स्थान पर यहाँ पर तांत्रिक विधा के अनुसार यहाँ पर पीले चावल का, और कुछ लोग आलू के रूप में चढ़ाते हैं, कुछ चरवन, जो बकरे का जो लिवर होता है उसका, वो लिवर उसको कहते हैं, वो उसका वहाँ चढ़ते हैं, इसको कश्मीरी पे चरवन कहते हैं। तहर चरवन का पीले चावल को कहा जाता है तहर, वो यहाँ पर आज भी भगवती को अर्पित होता है। और शुष्नोर होता है जो मतलब उसका लंग्स होता है, जो वो उसके यहाँ पर उनको चीलों को दी जाती है, क्योंकि वो योगिनी स्वरूप होता है, क्योंकि यहाँ योगिनियाँ भी वास करती है। क्योंकि शारिका माता एक ऐसी देवी है जो इष्ट देवी भी है कश्मीर पर। इष्ट देवी का तात्पर्य कुल देवी, क्योंकि हमारे यहाँ कश्मीर में आप देखिएगा कुल देवता की परंपरा नहीं है, कुल देवी की परंपरा और क्षेत्राधिपति भैरव की परंपरा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसी के उन्हीं में से सिर्फ यही एक ऐसी देवी है जो जगदम्बा भी है और इष्ट देवी भी है, यानी कुल देवी भी, क्योंकि ये पूर्ण कला संपन्न रूप है। जो जगदम्बा आदि शक्ति का जो पूर्ण कला संपन्न रूप है वो शारिका है। तो ये जगदम्बा इस रूप में यहाँ वास करती है। और जिस दिन माता यहाँ पर आई वो था आषाढ़ आश्विन मास शुक्ल पक्ष की नवमी, जिसको हार नवमी कहते हैं। उस दिन माता का प्राकट्य हुआ, यहीं इसी दिन वहाँ पर इनका निवास हुआ, इसलिए उसको हार नवमी कहते हैं। आज भी यहाँ मनाया जाता है, लोग भक्त लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, चर बनादी चढ़ाते हैं, जो यहाँ का जो नियम परंपरा है। तो ये स्थान पर इस स्थान की, यही स्थान की महिमा है। ये सिद्धपीठ है, इधर इस सिद्धपीठ है, यहाँ पर हर किया जाने वाला पूजन अर्चन सब कुछ यहाँ फल देता है। ये स्थान की महिमा है। ओम नमो भवानी। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। यो यो न प्रचोदयात्। और आगे भी और। जय अम्बे गौरी।